नमस्कार दोस्तों, 70th बीपीएससी के मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और मेंस के रिजल्ट के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 बार 3 बार से इंटरव्यू में जाकर के अटक रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पहला एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का। तो दोस्तों, अभी जो है हमारी लड़ाई वह पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। आप बोलेंगे सर रेशियो तो कम हो रहा है, बच्चे तो छट रहे हैं। हम बच्चे छटने की बात नहीं है, हम क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स में आपकी लड़ाई उन बच्चों से थी जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, सिर्फ भर दिए फॉर्म। मेंस में आपकी लड़ाई थोड़े सीरियस बच्चों से हुई है और अब यहां पे इंटरव्यू में जो आपकी लड़ाई है वो सारी की सारी लड़ाई जो है सभी के सभी सीरियस बच्चों से ही है। और सीरियस नहीं, ब्रिलियंट माइंड, यानी कि बिहार के 5401 ब्रिलियंट माइंड्स में से आप एक हैं और आपका कंपटीशन 5400 बच्चों के साथ होने जा रहा है, क्योंकि एक आप स्वयं हैं। दोस्तों, 20,034 बच्चों ने मेंस दिया, जिसमें से 5401 बच्चे क्वालिफाई किए इंटरव्यू के लिए और सीट्स है 2035। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो रेशियो है 2.65, यानी कि आपको 2.65 या लगभग लगभग 3 बच्चों को बीट करके आपको सीट पाना होगा। दोस्तों, ऐसा मौका अब आपके पास दोबारा आने का चांस कम है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीट्स आने का अगले 3-4 सालों में कोई अनुमान नहीं है, इतने अच्छे सीट्स आने का कोई अनुमान नहीं है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने का कोई अनुमान नहीं है। लग जाइए, भिड़ जाइए। और आपके इसी लगने भिड़ने के जज्बे के लिए स्टडी IQ परिवार आप सभी लोगों के लिए एक इंटरव्यू प्रोग्राम लेकर के आया है आपके अपने शहर पटना में, यानी कि 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो हम लोग हमारे पेड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मुहैया कराते हैं। अब हम ये ओपन कर रहे हैं सारे बच्चों के लिए। याद रखिएगा कि हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है ऑलरेडी हमारे पेड स्टूडेंट्स से भर चुका है। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे थे कि सर हमें भी मौका मिले, क्योंकि हमारे पैनल्स आप सब लोग जानते हैं, जानदार शानदार पैनल्स हैं। आप सब ने उनको यूट्यूब पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, अगर आप इंटरव्यू के कोई भी वीडियो को देखें। तो यहां पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो इंटरव्यू का मार्क्स यानी कि आपका जो 120 मार्क्स है, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट होने वाला है आपके रैंक को निर्धारण करने में। वो कहते हैं मेंस की परीक्षा आपको सिलेक्शन दिलाती है और इंटरव्यू आपको रैंक दिलाता है। तो क्यों ना थोड़ा पुश करके एक रैंक को बेहतर किया जाए। और इसी क्रम में आपको इंटरव्यू में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हॉबीज पे क्या होनी चाहिए, क्या बोलना होता है, क्या आपका पहनावा होना चाहिए, किस प्रकार से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो रहा है वैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तमाम तरह की चीजों को करते हुए हम लोग जो है यहां पर एक आपके समक्ष जो है एक तरीके से यहां पे कह लीजिए तो एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डूज और डोंट ऑफ इंटरव्यू में आपके ऊपर चर्चा करेंगे। कब कर रहे हैं तो आपको हम बताएंगे, कहां कर रहे हैं ये भी एड्रेस आपको हम देंगे। इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट टाइम अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप पहली बार इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग होगा और मैं इंश्योर करता हूं कि सिर्फ इसको करने से आप अपने इंटरव्यू में 20+ स्कोर करेंगे। आपका इंटरव्यू मार्केट फिचिंग, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन कैसे बेहतर होना चाहिए, आपको किस एरिया में किया जाएगा, तो एरिया ऑफ प्रिपरेशन जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एकेडमिक्स में ऑलरेडी आप बेहतर है तभी आप यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन किससे हुआ है, आपने ऑप्शनल क्या चुना था, भले ही वो MCQ फॉर्मेट में हो, लेकिन ऑप्शनल से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको लेकर के यहां पे गाइड होगा। बिहार स्टेट स्पेसिफिक, जैसे अभी आपका 7 निश्चय 3.0 आया तो उसमें क्या क्या पॉइंट होगा, स्टैटिक करंट अफेयर्स का, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार से रिलेटेड होगा। हॉबीज में क्या आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या इसका बेसिक आपका जेन्युइन क्वेश्चन होता है, क्या आपको जवाब देना है। जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा, एक बीपीएससी टॉपर का मैं ले रहा था इंटरव्यू, मैं ले रहा था सिलेक्शन के बाद 69 बीपीएससी से। उनका हॉबी था बर्ड वॉचिंग। तो बर्ड वॉचिंग के बारे में क्या क्या, सिर्फ ऐसे नहीं कि बोल देना हाँ मैं चेस खेल लेता हूं, तो चेस आपको खिलाने लगेंगे वो समझे। तो इस प्रकार की चीजें जो है करंट अफेयर्स, एक साल के करंट अफेयर्स का कोड, नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या क्या होगा,
और अगर हम बात करते हैं तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ये सारी चीजें हम लोग इसमें बताएंगे। और ये एक ओपन वर्कशॉप आप लोग के समक्ष है 70th बीपीएससी इंटरव्यू का 23 तारीख को हो रहा है, यानी कि 23 दिसंबर 2025 को। कहां पर? पटना में। इस एड्रेस को नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिलाषा कुंज, थोड़ा हम इसको ऊपर कर देते हैं, अभिलाषा कुंज प्रगति पथ, वेस्ट बोरिंग रोड कैनाल, वहां पे पेट्रोल पंप है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है उसके आगे, बिहाइंड भारत पेट्रोलियम पंप, पटना 8001। कितने बजे होगा? तो ये होगा आपके समक्ष 11 AM, सुबह के 11 बजे से आपका शुरू हो जाएगा। फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको भर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म जब आप भरेंगे तभी आपको एक पास टिकट मिलेगा। इसके अलावा एक नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं 9289996924। इस नंबर पे कॉल करके भी आप डायरेक्टली जो है बता सकते हैं, डायरेक्टली जो है इसमें आप जो है ले सकते हैं। बाकी इंटरव्यू फॉर्म जो है आपके नीचे दिया होगा, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, बिना फॉर्म के एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमारी सीट जो है ऑलरेडी फुल हो रखी है। हमारे जो पेड स्टूडेंट है वो ऑलरेडी है वहां पर, लेकिन अगर मान के चलिए आप आना चाहते हो तो आपके लिए हमने एक मौका किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है हम मतलब मान के चलिए कि कल तक, यानी कि संडे तक, संडे के रात के या मंडे को सुबह तक कर देते हैं। मंडे को सुबह 6 बजे तक ही हम ओपन रहेगा, उसके बाद आप जो है फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द जाइए, फॉर्म को फिलअप कीजिए और मिलिए हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ। हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस आपको बताएंगे कि कहां पे आपको मेहनत करनी है, किस प्रकार से मेहनत करनी है। तो 23 दिसंबर को 2025 को मार्क योर कैलेंडर 11 AM, याद रखिएगा, अभिलाषा कुंज प्रगति पथ, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, बिहाइंड भारत पेट्रोलियम पंप, पटना, याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।